कक्षा चौथी दूसरी इकाई का तीसरा पाठ आज हम देखेंगे, जिसका नाम है घंटाकरण, और इस पाठ के लेखक है जगतराम आर्य जी। चलिए पाठ को हम पढ़ते हैं। नगर में यह अफवाह फैल गई कि जंगल में भूत रहता है। उसका नाम घंटाकरण है। वह घंटा बजाता है। अफवाह से लोग बहुत भयभीत हुए। जंगल की ओर भूलकर भी कोई न जाता था। जंगल से लकड़हारे लकड़ियाँ न बीनते, घसियारे घास न काटते, चरवाहे जंगल में पशुओं को न ले जाते थे। सारा का सारा जंगल घंटाकरण की भूत की राजधानी बन गया। अब तो उस नगर के राजा को भी बड़ी चिंता हुई। उसने सयानों और जादूगारों को इकट्ठा कर कहा, भाई, इस भूत को इस जंगल से निकालो, वरना सारा जंगल वीरान हो जाएगा और जंगल से मंगल गायब हो जाएगा। लोगों ने अपने अपने तरीके आरंभ किए, परंतु घंटाकरण किसी के काबू में न आया। तभी एक बुद्धिमान मनुष्य उधर कहीं से आ निकला। वह भूतों में विश्वास नहीं करता था। वह अनुमान लगाने लगा कि सच्चाई क्या हो सकती है। वह साधु का वेश बनाकर जंगल में घुसा। वहां जाकर जो देखा तो सारा सच उसकी समझ में आ गया। लौटकर उसने राजा और नगरवासियों से कहा, आप मुझे एक बोरा भुने हुए चने दें तो मैं कल ही भूत को पकड़ लाता हूँ। तो पाठ को हम यहाँ तक ही देखेंगे। तो चलिए बच्चों, पाठ को हम समझ लेते हैं। एक नगर था और उस नगर में एक ऐसी अफवाह फैल गई, जंगल में भूत रहता है। उसका नाम है घंटाकरण। वह हमेशा घंटा बजाता रहता है। इस डर के मारे लोगों ने जंगल की ओर जाना ही छोड़ दिया। जंगल की ओर जो लोग जाते थे, जैसे कि लकड़हारे लकड़ियाँ काटने जाते थे, घसियारे घास काटने जाते थे, चरवाहे जंगल में पशुओं को लेकर घास चरने जाते थे, तो उन्होंने भी क्या किया, जंगल की ओर जाना छोड़ दिया उस भूत की डर की वजह से। और सारा का सारा जंगल घंटाकरण की भूत की राजधानी बन गया। उस नगर का एक राजा था। उसे भी इस बात को लेकर बड़ी चिंता हुई। उसने क्या किया फिर, कुछ सयाने यानी समझदार और ज्ञानी लोगों को इकट्ठा किया। उसमें से कुछ जादूगर भी थे। तो उन्होंने उसे इकट्ठा किया और कहा कि भाई, यह जो भूत है उसे इस जंगल से निकालो, वरना सारा जंगल वीरान हो जाएगा। वीरान यानी क्या, उजड़ा हुआ दिखाई देगा, बर्बाद हो जाएगा और जंगल से खुशहाली गायब हो जाएगी। तो फिर क्या होता है कि लोग भी अपने अपने तरीके आजमा कर घंटाकरण को काबू करने की कोशिश करते हैं, यानी भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन घंटाकरण किसी के काबू में नहीं आता। तभी एक बुद्धिमान मनुष्य, होशियार मनुष्य कहीं से सामने आ जाता है। उसे भूतों पर विश्वास नहीं था। वो सोचने लगता है कि क्या हो सकता है, सच्चाई क्या हो सकती है। वो अनुमान लगा रहा था, यानी अंदाज़ा लगा रहा था कि सच्चाई क्या हो सकती है। वह साधु का वेश बनाकर जंगल में घुसा। वहाँ जाकर उसने जो देखा, उसके बाद उसे सारा सच समझ में आ गया। वह जंगल से लौटा और नगर में जब आया तो उसने राजा और लोगों को कहा कि उसे एक बोरा भुने हुए चने दे, तो वो कल ही भूत को पकड़ लाएगा।